नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे बैंकिंग स्टॉक के बारे में, जिसे नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक कहा जा रहा है। अब ऐसा क्या खास है इस बैंक में और क्यों इसे बैंकिंग सेक्टर के लीडर से डायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इनके बिजनेस के बारे में और उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनके बेसिस पर इसे एचडीएफसी बैंक से कंपेयर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसके साथ क्या रिस्क फैक्टर जुड़े हुए हैं, यानी कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही देखेंगे कि किस प्राइस पर आपको इस स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, जो आज के समय में इंडिया में एक लीडिंग प्लेयर है बैंकिंग सेक्टर में, जो अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस तो दे ही रहा है, इसके साथ ही बड़े रिटर्न्स भी बनाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिटेल बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करता है। इसके साथ ही बैंक कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स भी ले रहा है अपने बैंकिंग सर्विस को और भी बेहतर बनाने के लिए। एज ऑफ नवंबर 2022 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की 809 ब्रांचेस हैं, वहीं 925 एटीएम्स भी हैं। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नो डाउट आपकी फर्स्ट चॉइस एचडीएफसी बैंक ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने एचडीएफसी बैंक में इनफ क्वांटिटी बाय कर रखी हैं और आपको मिड कैप में एक बैंकिंग स्टॉक में निवेश करना है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब क्योंकि एक ग्रोइंग बैंक है तो ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखता है और फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न बनाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। और वैसे भी जब तक इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तब तक बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करता रहेगा। वहीं बैंकिंग सेक्टर में डाउनसाइड के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें आम आदमी का पैसा लगा होता है, फिर चाहे वो रिटेल कस्टमर्स हों या कॉरपोरेट कस्टमर्स। ऐसे में आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। बात करें अगर रिस्क फैक्टर की, तो लास्ट 3 इयर्स का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के आरओई में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी की वैल्यूएशंस लार्ज कैप बैंक्स के मुकाबले थोड़ी महंगी देखने को मिल रही हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक जहां 18 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं, वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पी 23.91 का है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 94% के रिटर्न दिए हैं। वहीं जून 2022 से अब तक ये 200% के रिटर्न दे चुका है। 23 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 65,000 करोड़ रुपए का है। बात करें इसके आरओसी की तो 6.59% देखने को मिलता है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 10.6% है। कंपनी की सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कुछ क्वार्टर्स पहले ही जहां ये कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, वहीं इस समय ये कंपनी 700 से 800 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स देखें तो इस कंपनी के पास 19,229 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 2 लाख करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अब कंपनी की बोरोइंग्स हाई इसीलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर की है और बैंक्स का काम ही होता है लोन देना। अगर हम इस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 39.93% की होल्डिंग प्रमोटर्स ओन करते हैं, जबकि 20.85% की होल्डिंग एफआईज के पास है। वहीं डीआईज के पास 7.71% का स्टेक है। नोट करने वाली बात यह है कि एफआईज और डीआईज, जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स माने जाते हैं, दोनों ने ही अपने स्टेक को इस क्वार्टर में इंक्रीज किया है। बात करें गवर्नमेंट की तो 3.97% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है, जबकि पब्लिक के पास 27.54% की हिस्सेदारी है। 2018 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुल डिपॉजिट्स का मात्र 27% रिटेल डिपॉजिट्स थे, जबकि 2023 में वो बढ़कर 76% हो गए हैं, जिस वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जो हमें इनके शेयर प्राइस में भी देखने को मिला है। और क्योंकि ये बैंक रिटेल बैंकिंग पर फोकस करता है, ठीक उसी तरह जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इसीलिए इसे एचडीएफसी बैंक से कंपेयर किया जा रहा है। और जो भी बैंक रिटेल कस्टमर्स पर ज़्यादा फोकस करता है उसका लोन साइज बहुत ही छोटा होता है। जो भी डिपॉजिट्स इनके पास आते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। साथ ही लोन के रूप में बैंक जो पैसा मार्केट में देता है उसके ऊपर जो कैपिटल रिस्क है वो हमेशा कम रहता है कॉरपोरेट लोन्स के कंपैरेटिवली। और जिस बैंक का कैपिटल रिस्क कम रहता है वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमाने में कामयाब रहते हैं, और इसी का इम्पैक्ट हमें इनके शेयर प्राइस में देखने को मिलता है। इसी वजह से इतनी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली एचडीएफसी बैंक में पिछले कुछ सालों में।
और सिमिलर बिजनेस स्ट्रेटजी पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी काम कर रहा है। तो आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक लार्ज कैप बैंक बन सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपना डीमैट अकाउंट नीचे दिए गए लिंक से ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।